How can we improve our mental health? I would ask you, why do you want to improve your mental health? बताओ, नहीं बताओ ना, why do you want to improve your mental health? For knowledge. Knowledge of what? Of studies. So what you are basically then asking is how to improve our intellect, not mental health. Intellect समझते हो ना, IQ, कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा जाए, कोई बाहर के टॉपिक्स के बारे में पढ़ा जाए, कोई साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, तो उसका मेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है? आपने बोला हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, देन आज जो आपने बोला कि नॉलेज के लिए, फिर नॉलेज किस चीज़ की? आपने बोला स्टडीज़ के लिए। तो अब तो हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए, नहीं हो गए? मेंटल हेल्थ अगर इम्प्रूव करनी है, अगर हमें हेल्दी रहना है, तो हमें थोड़ा अटेंशन पे करना होगा। मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि वो आपको फील गुड कराने वाली कोई चीज़ है, या अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको स्ट्रेस रिलीज करने वाली कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। मेंटल हेल्थ सिंपली डिपेंड्स अपॉन द बिलीव्स दैट यू होल्ड। आप किन चीज़ों से चल रहे हो, किन प्रिंसिपल्स पे चल रहे हो, उनको समझना ही मेंटल हेल्थ है। और अगर आपके जो अंदर के आपके ही प्रिंसिपल्स हैं, जो बिलीव्स हैं, इनफैक्ट ये भी क्यों हो, मेंटली हेल्दी इंसान वही है जो अपने आप को किसी नोशंस के अंदर, किसी बंधी बंधाई इंस्ट्रक्शंस के अंदर नहीं रखता है। वो थोड़ा चीज़ों को समझने की एक्टिव माइंड रहता है उसका। एक्टिव माइंड समझते हो कि जिसके पास उसके पास्ट का कुछ नहीं है, जो इंस्ट्रक्शंस उसे मिल रहे हैं वो भी वो समझ रहा है कि क्या हो रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस से डिक्टेटेड नहीं है, वो अपनी ही बॉडीली प्लेजर से डिक्टेटेड नहीं है। वो इंसान जो हर चीज़ धीरे धीरे समझ रहा है, जो अपने एनवायरनमेंट को समझ रहा है और अपनी भी बिहेवियर को, आदतों को जानने की कोशिश कर रहा है। हम यही बोलते हैं ना मेंटल हेल्थ में कि देखो, जो अच्छी अच्छी हैबिट्स जिसके पास हो, जिसके पास अच्छी अच्छी आदतें हों, वो इंसान है अच्छा इंसान। और हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं टू इनकलकेट गुड हैबिट्स। आपको ये बोला भी जाता है टू यू शुड हैव गुड हैबिट्स एंड दैट्स हाउ यू बिकम गुड ह्यूमन। हैबिट्स क्या होती हैं? क्या हम इस बात के बारे में सोचते हैं? हैबिट क्या है? हैबिट क्या एक आदत, हैबिट आदत जिसको कहते हैं, क्या एक रिपीटेटिव पैटर्न नहीं होता है कि जो आप बार बार करते जाओ वो आपकी हैबिट बन जाता है? तो जो बार बार जो चीज होती है वो कहीं क्या मैकेनिकल नहीं हो जाती? मैकेनिकल समझते हो, मशीन लाइक नहीं हो जाती। तो कोई भी हैबिट अगर हम बोल रहे हैं अच्छी है, वो अच्छी या बुरी बाद में होगी। उसका पहला नेचर जो होता है हैबिट का, वो मैकेनिकल होता है कहीं ना कहीं। और क्या इंसान भी फिर मैकेनिकल हो जाए? हैं हम कहीं ना कहीं मैकेनिकल ही। मैकेनिकल समझते हो कि ऑपरेट करे जा रहे हैं, एक प्रोग्राम है। अगर आपको सैड फील कराना है अपने आप को, अगर आपको हैप्पी फील कराना है, तो हमें हैप्पी फील कराने के लिए अपने आप को हैप्पी म्यूजिक लगाना होता है, तो हम हैप्पी फील करने लग जाते हैं। अगर कोई सैड म्यूजिक आता है तो हम सैड फील करने लग जाते हैं। अगर कोई बीट्स वाला म्यूजिक आना होता है तो हम एक्साइटेड फील करने लग जाते हैं। तो ये कितना बहुत मैकेनिकल नहीं है? ये ऑलमोस्ट एक रिमोट कंट्रोल बिहेवियर नहीं है कि जैसे जैसे हमें कोई साउंड सुनाई गई, हम वो साउंड सुनते रहे और हमारा भी मूड उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता गया, है ना? ऐसा ही है ना? तो ये मैकेनिकल नहीं है कि अपने आप में, कि आप एक तरीके से कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम है आपके अंदर। तो वो जब अच्छी साउंड सुनता है, जब वो काम साउंड सुनता है, उसको कोई रिवर की साउंड आ रही है, उसको बर्ड्स की साउंड आ रही है, तो उसको रिलैक्सेशन फील होने लगती है। बट जब उसको कोई और ऐसी कोई पियानो की, कोई गिटार की ऐसी ट्यून आने लगती है तो उसको बहुत सैड फील होने लगता है। तो ऑलमोस्ट ये ऐसा बटन है कि हैप्पी तो द पर्सन इज हैप्पी, सैड द पर्सन इज सैड, एक्साइटेड द पर्सन इज एक्साइटेड। ये ऑलमोस्ट एक रिमोट कंट्रोल बिहेवियर नहीं है क्या? तो जब तक हमारा ऐसा मामला है कि हम बस मैकेनिकली ही चल रहे हैं, तो वही हैबिट है। हैबिट का जो नेचर है वो पूरा अपने आप में एक मशीन लाइक नेचर है। तो अच्छी हैबिट और बुरी हैबिट बाद में आती है। पहले हमें देखना होगा कि हैबिट्स ही अपने आप में क्या है। हमें बोला भले ही जाता है कि आप अच्छी हैबिट्स रखो,
कि आप बुरी हैबिट्स मत रखो, बट हैबिट अपने आप में ही एक मैकेनिकल चीज है, एक पैटर्न के हिसाब से होती है। और जो हम पैटर्न के हिसाब से चल रहे हैं, तो एक पैटर्न लाइफ है क्या? लाइफ समझते हो? लाइफ हर टाइम थोड़ी नई है रिफ्रेशिंग है ना? हर मोमेंट नया होता है ना? हर सिचुएशन लाइफ की एक जैसी थोड़ी ना हो सकती है, सब कुछ उसमें अलग होता है, पल पल उसमें कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। तो अब इसको किसी पैटर्न के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें लाइफ कहाँ है? कुछ बहुत ही मैकेनिकल है ना, कुछ बहुत ही बाहर से ऑपरेटेड है। आप किसी भी दुकान में जाते हो, उस दुकान में देखो कैसा म्यूजिक चल रहा होता है, उस म्यूजिक का चलने का पर्पस क्या है? हाँ, अट्रैक्ट करने के लिए, और आपका समय ताकि उस ज्यादा से ज्यादा उस दुकान में बीते। इसलिए वो कभी भी आप किसी दुकान में जाओगे तो आपको वो ऐसा म्यूजिक नहीं बजाएंगे जो आपको या तो आप रिपल्स करो उससे या तो आप रेजिस्ट करो उससे। कोई बहुत लाउड म्यूजिक ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे, वो हमेशा सूद ही म्यूजिक होगा, ताकि आप उस शॉप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। और उस शॉप में ज्यादा से ज्यादा समय बिताने से क्या होगा? सामान लोगे, खरीदोगे, आपका मन करेगा। तो ये जो हम देखेंगे कि मार्केट भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पे प्ले करता है। वो ऐसा म्यूजिक बजाएगा, वो अपने बाहर की दुकान ऐसे रखेगा ताकि लोग अट्रैक्ट हों, ताकि लोग आएं और लोग सामान खरीदें। और अगर हम बस इन चीजों के एक तरीके से इन्हीं को ही फॉलो करने लग जाते हैं, इन्हीं के ही ऑलमोस्ट स्लेव हैं कहीं ना कहीं, इन्हीं के ही गुलाम हैं, तो आप मेंटली हेल्दी हो कहाँ? आप तो बस एक हैबिट के अकॉर्डिंग चल रहे हो ना। आपके पास एक पैटर्न है कि आपको बस कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, और अगर ये चीजें आपको दिखाई गई तो आप पक्का इनको फॉलो करने लग जाओगे, आप पक्का अट्रैक्ट हो जाओगे, आप पक्का उस दुकान में एंटर कर जाओगे और आप कुछ ना कुछ खरीदोगे। तो जो मेंटली हेल्दी इंसान होगा उसको ये चीजें समझ आती होंगी कि क्या क्या चीजें उसे इन्फ्लुएंस करती हैं। वो बस अपने ही इन्फ्लुएंसेस पे नहीं चल रहा होगा, अपने ही बॉडीली इन्फ्लुएंसेस पे नहीं चल रहा होगा। कैसे जब देखो कोई एक स्मेल आती है खाने की, हमें बड़ा अच्छा लगता है ना कि देखो कोई खाने की स्मेल आ रही है, और हम ऑटोमेटिकली, कार्टून्स में देखा है ना आपने, कि उस स्मेल के पीछे हो जाते हैं कि अच्छा कहाँ स्मेल आ रही है, कहाँ पिज्जा है, कहाँ समोसा है, और हम भी उसके पीछे चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये यू आर ऑलमोस्ट, आपके ऊपर एक रस्सी डाली गई है और आपको खींचा गया है। वो रस्सी इनविजिबल है भले ही, बट ऑलमोस्ट वो खाने की स्मेल वो रस्सी बनती है आपके लिए कि जिसको डाल के आपको खींचा जाता है। तो जो हेल्दी इंसान होता है वो ये देख पाता है कि वो कैसे एक इन्फ्लुएंस के चलाए चल रहा है, कि कैसे इस स्मेल ने ही उसकी टांगे उस डायरेक्शन में बढ़ा दी। और जो अपने ऐसे बाहर के इन्फ्लुएंसेस से, एक्साइटमेंट से, कलर से, म्यूजिक से पूरे टाइम ही अपने आप को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, वो तो बस रिमोट कंट्रोल पे चल रहा है। कभी उसे कोई स्मेल करवा दो अच्छा, कभी उसे कुछ दिखा दो बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स वाला, कभी उसे कुछ सुना दो, कुछ एक्साइटेड, कुछ या तो सूदिंग या तो प्लीजिंग, तो वो उसके पीछे जाने लग जाएगा। जब हम अपनी सेंसेस को ही प्लीज करने के लिए काम करते हैं, जब हम अपनी सेंसेस को ही कंटिन्यूअसली प्लीज कर रहे हैं, वहां हम कहीं ना कहीं वी आर स्लेव। और मेंटली हेल्दी जो इंसान होगा, क्या वो स्लेव होगा? क्या वो बस चुपचाप फॉलो ही करने लग जाएगा? उसकी अपनी एजेंसी होगी ना। तो जो मेंटली हेल्दी इंसान है, मेंटली हेल्दी हमें नॉलेज के लिए नहीं होना है, हमें कुछ अपने आप को स्मार्ट दिखाने के लिए मेंटली हेल्दी नहीं होना है, स्टडीज में अच्छे नंबर लाने के लिए मेंटली हेल्दी नहीं हुआ जाता। हमारी ही लाइफ में जो इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम बस उनके ही एक तरीके से चपेट में ना आ जाएं, उन्हीं के ही चलाए चलने ना लग जाएं। ये होता है एक मेंटली हेल्दी इंसान, जो अपने ही कंडीशंस के हिसाब से ना चलने लग जाए। और कंडीशंस कैसी होती हैं? कंडीशंस होती हैं कल्चरल कंडीशंस होती हैं, आपकी जेंडर वाली भी। अगर हम हमारी कंडीशंस के, कंडीशन समझते हो कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस जो होती हैं, जो आपकी माहौल की सिचुएशन होती है, जो आपकी माहौल की एक तरीके से, हाँ, स्टेट, हाँ एग्जैक्टली। अब उस स्टेट के हिसाब से अगर आप चलने लग जाते हो तो आप अपने माहौल की कंडीशंस के हिसाब से चल रहे हो। अब जैसे
सपोज करो आपकी ही बॉडीली कंडीशन क्या है, हम अगर हमारी बॉडी कंडीशन एक जेंडर की है, हम या तो लड़का होते हैं या तो लड़की होते हैं, और अब ये हमारी बॉडी की कंडीशन हमें चला रही है कि जहां हमें लड़के दिखे हम जाने लग गए, जहां हमें लड़कियां दिखी हम जाने लग गए, तो हम अपनी कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं ना, हंस सकते हो आप, दैट्स ऑल राइट। अगर हम बस अपनी बॉडी के जेंडर के चलाए चल रहे हैं कि देखो जहां लड़कियां दिख रही हैं हम वहां जा रहे हैं, जहां लड़के दिख रहे हैं हम वहां भाग रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपनी बॉडीली कंडीशन को फॉलो कर रहे हो, और ये नेचुरल है, होगा, ये मैं नहीं कह रहा कि इसको हमें अगेंस्ट जाना है इसके, बट क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे बिहेवियर में एक तरीके से चेंज आ गया, हम चल रहे थे एक तरीके से और हमें सामने वाला हमारे ऑपोजिट जेंडर का आते हुए दिखने लग गया, तो हमारा पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया, हम थोड़े अलग तरीके के हो गए। हम बात एक तरीके से कर रहे थे, एक जेंडर से हम एक तरीके से बात करते हैं, दूसरे जेंडर से हम दूसरे तरीके से बात करने लगते हैं, तो क्या हम अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अपने आप को बिहेव नहीं करवा रहे हैं? तो ये देखना आपको आपकी ही कंडीशन से थोड़ा अलग करके रखता है। ये बॉडीली कंडीशन होती है, और जो हमारी सोसाइटल कंडीशंस भी होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो पेरेंट्स आपको एक तरीके का प्रेशर क्यों देते हैं कि देखो पढ़ाई में अच्छा करो, ऐसा करो, अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हारे, वो आपको बता रहे होते हैं, शायद कुछ पेरेंट्स बताते होंगे, आपके नहीं बताते होंगे कि देखो कोचिंग ज्वाइन कर लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कोचिंग क्यों अच्छा होगा? कॉन्सेप्ट क्यों आ जाएंगे? क्लास में अटेंटिव क्यों रहना है? ताकि मार्क्स अच्छे आ जाए। मार्क्स क्यों अच्छे आए? और पेरेंट्स उससे खुश होकर क्या करेंगे? मार्क्स अच्छे आ जाए ताकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन किस लिए हो जाए? अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी जॉब से अच्छी सैलरी, सारी चीज जाके सैलरी पे ही आके अटकती है। वो कोचिंग इनसे भेज रहे हैं आपको ताकि आपकी सैलरी अच्छी हो, समझ रहे हो? तो सीधा सीधा ये कंडीशन है, हम ये कंडीशन करके चलते हैं, ये कंडीशनिंग है हमारी। हमारे भी पेरेंट्स फिर कहीं ना कहीं कंडीशनड हैं, वो हमारा भला एक अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं कि भाई देखो ज्यादा सैलरी से सबका भला होता है, तो हम तुम्हें वो सारी चीजें कराएंगे एक एक करके, जिससे जाके तुम्हें कहीं ना कहीं तुम अपने लिए अच्छी लाइफ बना लो। और अच्छी लाइफ का सीधा सीधा यही मतलब है कि अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी जॉब। तो ये एक कंडीशन है ना। यहाँ टेस्ट कहाँ हो रहा है, जैसे हमने बात करी थी, एक्सपेरिमेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ समझा कहाँ जा रहा है कुछ। ये तो एक प्री डिटरमिन्ड नोशन है। प्री डिटरमिन्ड नोशन समझते हो कि ऑलरेडी बस मान लिया है कि ये अच्छी लाइफ होती है और उसके अकॉर्डिंग हम चलो करेंगे। पेरेंट्स चाहते हैं उनका बेटा अच्छा दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बेटे या अपनी बेटी में ही अपनी सेल्फ वर्थ ढूंढते हैं। वो जैसा परफॉर्म करेगा वो उन पर दिखेगा, तो कहीं ना कहीं वो शायद यहाँ पे आपको लेके कम कंसर्न है, वो खुद की ही एक इमेज को लेके ज्यादा कंसर्न है कि ये जब ऐसे बिहेव कर रहा है तो ये हम पे दिखेगा और हम अच्छे दिखेंगे। अगर इसने अच्छा करा तो हम अच्छे दिखेंगे, बट अगर इसने बुरा करा तो हम बुरे दिखेंगे, और बुरे हम दिख सकते नहीं हैं। तो हम चाहेंगे कि भैया स्टूडेंट जो है वो अच्छा ही रहे। हमें उसकी नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, वो स्कूल में सीख क्या रहा है, वो सब्जेक्ट की उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। कभी ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता होगा कि कोई पेरेंट अपने ही बच्चे से, अपने ही जो चाइल्ड से इस बारे में बात कर रहा है कि अच्छा चलो तुमने साइंस में क्या समझा, आके बात करते हैं। कभी कोई बोलता है? सोशल स्टडीज में भी बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा, अगर होता भी है। सोशल स्टडीज में भी अगर कोई एक चैप्टर समझा है तो चलो क्या बात, क्या समझा है, क्या हिस्ट्री का क्या सब्जेक्ट पढ़ा था, मेरे को भी इंटरेस्ट है, चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारे ही पेरेंट्स होते हैं, हमारे ही इनफैक्ट टीचर्स भी होते हैं, हम ऑलमोस्ट रिजल्ट ऑब्सेस्ड हैं, मार्क्स ऑब्सेस्ड हैं। हमें थोड़ा जो हम पढ़ रहे होते हैं उनके चीज़ों के बारे में देयर इज नो केयर, देयर इज नो एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट।